हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनएक्सप्लोर्ड डायरीज़ में, जहां आप हमेशा खूबसूरत कहानियां सुनेंगे एलजी के साथ, मतलब मेरे साथ। तो आज की कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं उसका नाम है ट्रेन फ्रेंड। स्टेशन पर बैठी हुई अपने ट्रेन का वेट कर रही थी स्वाति। मुंबई स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी शोर था, पर स्वाति के मन के अंदर के शोर ने शायद स्टेशन के शोर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। मम्मा के जाने के बाद मुंबई में कुछ नहीं बचा था। इसी वजह से जब बॉस ने स्वाति को ट्रांसफ़र लेटर दिया चंडीगढ़ के लिए, तो वो मना नहीं कर पाई। मुंबई से वो बहुत दूर जाना चाहती थी। अचानक पल्लवी ने स्वाति के कंधे थपथपाए और बोली, अरे क्या सोच रही है? ट्रेन चली जाएगी तब ट्रेन पकड़नी है क्या? स्वाति जल्दी कर बाबा। यादों की श्रृंखला टूट गई पल्लवी के आने से। स्वाति ने फटाफट अपना सामान उठाया और दोनों ट्रेन की तरफ चल पड़ी। ट्रेन में सेटल होने के बाद पल्लवी ने उसे गले लगाया और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दे डाली, मेरी मम्मा की तरह। पल्लवी, माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। आंखें नम हो गई थी उसे गले लगाते हुए। मन किया ना जाऊं, बट खैर मेरा सफ़र शुरू हुआ। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी और उसी तरह मेरा मन भी यादों में डूब गया और आंख लग गई मेरी। अचानक किसी की ऊंची आवाज़ से मेरी नींद टूटी। मेरे सामने की सीट पर कोई लड़का अपना सामान सेट कर रहा था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने टाइम देखा, रात के 9 बज रहे थे। अब तक सामने वाले बर्थ के लड़के ने अपना सामान सेट कर लिया था। अचानक वह मुड़ा और बोला, सॉरी यार, आपकी नींद तोड़ दी मैंने। मैं एकदम से चौंक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा बोलेगा। मैंने बड़े ही अनमने ढंग से बोला, नो नो नो, इट्स ओके, और मैगजीन में आंखें गड़ा ली। बट उसने तो शायद बातें ही बड़ी करनी थी, या उसकी हॉबी थी ये। हाय, मेरा नाम करण है, और आपका? मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा अभी डांट दूं। मेरा मन नहीं था बात करने का, और अनजान लोगों से तो मैं वैसे भी बहुत दूर रहती थी। अचानक फिर से आवाज़ आई, मैम आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? स्वाति राव। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया। पता नहीं उसकी आवाज़ ने मुझे बांध लिया था शायद। उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी। ओह वाह, तो आप साउथ इंडियन हैं। आपका फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है मैम? चंडीगढ़, मैंने बोला। अरे वाह, आप तो हमारे शहर में ही जा रही हैं। मैं भी चंडीगढ़ से हूँ। बिजनेस ट्रिप है क्या? मैंने कहा नहीं, जॉब। और चुपचाप मैंने बेडशीट ओढ़ी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। शायद करण बुरा मान गया होगा, तभी उसकी दोबारा आवाज़ नहीं आई। आंखों में नींद नहीं थी। फिर बस अपनी यादों में खो गई मैं, और सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। मॉर्निंग में अचानक सिर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस करके मेरी नींद टूटी और मैं हड़बड़ा कर बैठ गई। और ये क्या, सारी चाय करण के हाथों पर गिर गई थी और वह दर्द से कराहता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आया, मैंने फटाफट बॉटल पानी की निकाली और बाउल में पानी डालकर उसका हाथ पानी में डाला। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। अरे बाबा, इट्स ओके, ज़्यादा नहीं जलाया, उसने कहा। ऐसे कैसे? पूरा हाथ लाल हो गया और आप बोल रहे हो जला नहीं है? वेट, कहते हुए मैंने बरनौल निकाली और उसके हाथों को पोंछकर उस पर दवाई लगाने लगी। अच्छा हुआ ना, अब बराबर हो गया सॉरी सॉरी करके हंसने लगा। फर्स्ट टाइम मेरी नज़र उसके फेस पर गई। वो स्माइल इतनी प्यारी लग रही थी उसके ऊपर। कितना इनोसेंस था उसके फेस पर। मैं टकटकी लगाकर उसको देखती रह गई। अचानक करण की आवाज़ आई, बस आपने काफ़ी दवाई लगा दी है बाबा, अब ठीक है मेरा हाथ। बट चाय तो गिर गई ना, अब क्या करें? और वो हंसने लगा। अच्छा लगने लगा था मुझे उसका बात करना मुझसे। मैंने बोला, मैं चाय नहीं पीती। नेक्स्ट स्टेशन पर पक्का आपके लिए चाय और अपने लिए कॉफ़ी ले लेंगे, ओके? अरे, आप चाय नहीं पीती?
हमारे नॉर्थ की मस्त इलायची वाली चाय पीकर देखिए, अपने साउथ की कॉफ़ी भूल जाएंगी, करण ने बोला अपने स्वीट से पंजाबी लहजे में। इलायची ये क्या होती है? मैंने पूछा हंसते हुए, उसे देखते हुए। अरे क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैंने पूछा। यह इलायची क्या होती है? आपकी स्माइल कितनी अच्छी है स्वाति, कहते हुए एकटक मेरी तरफ करण देखता रहा। अरे लाची, लाची मीन्स इलायची, आपके साउथ में तो बहुत होती है ना, कहते हुए खिड़की के बाहर देखने लगा और चुप हो गया। मैं भी मैगजीन निकाल कर बैठ गई, बट मुझे उसका चुप हो जाना अखरने लगा था। मैंने ही शुरुआत की बातों के सिलसिले की। और आप भी चंडीगढ़ जॉब करते हो? मैंने पूछा। नहीं, मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, बस पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ चंडीगढ़। मुंबई में जॉब करता हूँ। और आप? करण ने पूछा। मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में हूँ, अभी मुंबई से पोस्टिंग हुई है चंडीगढ़, बस। ओह ओके ओके, दैट्स गुड। बातें करते करते कब हम चंडीगढ़ पहुँच गए पता नहीं चला। करण को शायद उसके पेरेंट्स लेने आए थे। करण ने पूछा कि आप भी चलो हमारे साथ, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। मैंने कहा नो थैंक यू, मैं चली जाऊंगी, डिपार्टमेंट से लोग आए होंगे। अच्छा लगा करण तुमसे बात करके, कहते हुए मैं उसकी तरफ देखने लगी। करण भी मेरी तरफ देख रहा था, बट उसने कुछ नहीं बोला और बाय कहकर स्टेशन पर उतर गया। मैं उसे देखती रही, बट वह मुड़ा नहीं और आंखों से ओझल हो गया। मैं भी अपना सामान लेकर गेस्ट हाउस पहुंची। चंडीगढ़ काफ़ी खूबसूरत और शांत शहर था। अच्छा लग रहा था यहाँ के ग्रीन्स और नीट एंड क्लीन एरिया को देखकर। बस नेक्स्ट डे से लाइफ बिजी हो गई। चंडीगढ़ शहर और यहाँ के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार थे। मैं भी पसंद करने लगी थी इस शहर को, बट करण की याद आ जाती थी जब भी अकेले बैठती थी। आज 4 महीने हो चुके थे मुझे चंडीगढ़ आए हुए। मुझे आज कसौली के लिए निकलना था, वहाँ HP टूरिज्म में मीटिंग थी। मैं निकलने ही वाली थी कि डोरबेल बजी। कांता, दरवाज़ा खोलना प्लीज़, और ड्राइवर भैया को बोलना 10 मिनट में मैं आ रही हूँ, कहती हुई मैं अंदर रूम में चली गई अपना लैपटॉप उठाने के लिए। अलमीरा से लैपटॉप निकालकर मैं जैसे ही मुड़ी, किसी से टकराकर अभी गिरने ही वाली थी कि किसी के हाथों ने मुझे थाम लिया। ये तो करण, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचते सोचते मैंने अपने रेस्क्यूअर को देखा। करण, मैं खुशी से चीखते हुए उसके गले लग गई और पता नहीं आंसू कैसे बह चले आंखों से। मिस किया मुझे? करण की आवाज आई। अरे क्या हो गया था मुझे, पागल हो गई हूँ मैं, सोचते हुए मैं दूर खड़ी हो गई। हाँ जी, मिस तो करना था ना, बाय का जवाब नहीं दिया था, करके मैं मुस्कुरा दी और पूछा अपनी इलायची वाली चाय पियोगे क्या, कहते हुए किचन की तरफ मुड़ी। बट जाने से पहले ही मुझे करण ने अपनी बाहों में भर लिया और बहुत ही प्यार से बोला, बाय तो गैरों को किया जाता है ना, अपनों को नहीं। तुम्हें मरते दम तक और अगले 7 जन्मों तक अपनी बनाकर रखना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? और मैं बस चुपचाप उन धड़कनों को सुनती रही। तो कहानी का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ अपना रिव्यू दीजिए इसके ऊपर, अपने विचार बताइए। थैंक यू सो मच।